ऋषि डूइंग MBBS फ्रॉम NMCH पटना। आज मेरा ये वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 3 पे। ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैंने इंक्लूड किया है किंगडम फंगाई। मैंने कल भी बोला था कि किंगडम फंगाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पलटोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें से कई बार क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के आए हैं या फिर बाहर से आए। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रस्ट ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाई ए पेनिसिलियम, बी पक्सीनिया, सी ट्रिपेनोजोमा और डी अल्ब्यूको। तो रस्ट ऑफ व्हीट किसकी वजह से होता है? सही आंसर होगा बी पक्सीनिया। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनता है, और ट्रेपेनोजोमा कल मैंने बताया था स्लीपिंग सिकनेस होता है इसकी वजह से, और अल्बिगो क्या है? एक पैरासिटिक फंगाई है, किसका? मस्टर्ड का। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर? मतलब यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल का है। तो ऑप्शन है ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस और अल्ब्यूगो। तो आपको बता दूं सारे फंगाई जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट वन, और वो होता है ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज ए प्रोटोजोन, बी मोल्ड, सी माइसेलियम, डी पैरासाइट। तो भाई हाइफी होता क्या है? हाइफी होता है ये जो फंगाई का जो बॉडी होता है ना, वो पतला होता है और थ्रेड जैसा होता है, जिसको हाइफी बोलते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माइसीलियम। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं? ए प्लाज्मोगैमी, बी कैरियोगैमी, सी स्पोरोजोइट्स एंड डी कोनिडिया। तो आपको बता दो कोनिडिया एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया है, स्पोर फॉर्मेशन होता है उसमें। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? दो गेमेट का प्रोटोप्लाज्म मिलता है, उसका फ्यूज़न होता है। स्पोरोजोइट्स क्या होता है? कल मैंने बताया था प्लाज्मोडियम जो एक मलेरियल पैरासाइट होता है, तो उसका जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है ना, उसको स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि मे भी पूछ सकता है कभी नीट में। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी कैरियोगैमी। ऐसे भी याद रखने का एक तरीका है, जब भी न्यूक्लियाई का बात आएगा ना तो वहाँ पे एक सफिक्स होगा कैरियन, मतलब ये KARY, ये हमेशा रहेगा ही। तो न्यूक्लियाई का जब भी बात होगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि सफिक्स यहाँ पे यही होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किंगडम फंगाई इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लास ऑन द बेसिस ऑफ। हम लोग जानते हैं किंगडम फंगाई बहुत सारे क्लास में बटा हुआ है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो किस बेसिस पे बांटा गया है? ऑप्शन है ए मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बी फ्रूटिंग बॉडीज, सी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी सही है, स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे भी होगा, अलग अलग क्लास में बांटा गया है। फ्रूटिंग बॉडीज़ के भी बेसिस पे बांटा गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे भी बांटा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। कल भी मैंने बोला था कि कई बार होता है कि स्टूडेंट जल्दी जल्दी में पहला ऑप्शन पढ़े और सही दिखा तो टिक मार दिए। एक बार सारा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऑल ऑफ द अबव या बोथ ऐसा कोई ना हो क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इसमें बच्चे फंस जाते हैं, फिर बाद में देखते तो लगता है जा ये तो गलती हो गया। तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पैरासिटिक फंगाई ऑफ मस्टर्ड इज, मतलब मस्टर्ड का पैरासिटिक फंगाई कौन सा है? म्यूकर, अल्ब्यूगो, पक्सीनिया और राइजोपस। तो सही आंसर क्या होगा? मस्टर्ड का पैरासिटिक फंगाई बी अल्ब्यूगो। राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है, पक्सीनिया उधर बताए थे अभी कि वीट रस्ट काउज करता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फंगाई ग्रोइंग ऑन डंग आर कॉल्ड एज। जो डंग पे जो ग्रो करते फंगाई उनको क्या बोलते हैं? ए हेट्रोट्रॉप, बी पैरासाइट, सी बेसिडियोमाइसिटीज या डी कोप्रोफाइलस। तो इसका सही आंसर होगा डी कोप्रोफाइलस, और ये NCERT के ही लाइन का क्वेश्चन है। एस्कोमाइसिटीज में दिया हुआ है नीचे, अब पढ़िएगा एस्कोमाइसिटीज अच्छे से, तो दूसरे या तीसरे लाइन में ही वहाँ पे दिया हुआ होगा कोप्रोफाइलस और ब्रैकेट में दिया हुआ होगा ग्रोइंग ऑन डंग। तो ये वहाँ का क्वेश्चन है।
ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विच फंगाई इज नोन एज सैक फंगाई? ए फाइकोमाइसिटीज, बी एस्कोमाइसिटीज, सी बेसिडियोमाइसिटीज एंड डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसका सही आंसर क्या होने जा रहा है? बी एस्कोमाइसिटीज। अब देखिए क्या है ना, इसको याद रखने का तरीका, सैक फंगाई में है SAC, और अगर हम एस्कोमाइसिटीज का स्पेलिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग होता है ASC। अगर हम स्टार्टिंग का 2 लेटर पलट दे तो ASC को अगर हम पलटेंगे तो क्या बनेगा? AS को पलट देंगे तो SAC। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ASC को हम पलट दिए यहाँ पे, AS को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? SAC। तो ये याद रखने का तरीका हो गया सैक फंगाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मतलब सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? ए मोरल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, बी असेक्सुअल स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एस्को स्पोर्ट्स, सी बेसिडियोमाइसिटीज अंडरगोज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड डी कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियोस्पोर्स। तो इसका सही आंसर होने जा रहा है, क्या होगा? पहले देखते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, हम लोगों ने पढ़ा है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। अगर वो पॉइजनस मतलब जहरीला होता है तो उसको खा तो सकते नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अगला है असेक्सुअल स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एस्को स्पोर्ट्स। असेक्सुअल स्पोर्ट एस्को स्पोर्ट होता है? नहीं, एस्को स्पोर्ट जो होता है एक सेक्सुअल स्पोर्ट है, यानी कि ये भी गलत। सी बेसिडियोमाइसिटीज अंडरगोज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हाँ ये बिल्कुल सही है। और कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें? फ्रेगमेंटेशन, तो ये सही होगा। और डी क्या है? कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियोस्पोर, नहीं ये बेसिडियोस्पोर में नहीं टेक होता है। ये कहाँ पे होता है? बेसिडियम में होता है, उसके बाद बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगला है विच क्लास ऑफ फंगाई इज नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए फाइकोमाइसिटीज, बी बेसिडियोमाइसिटीज, सी एस्कोमाइसिटीज एंड डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। सपोज यू फाइंड अ न्यू काइंड ऑफ फंगाई एंड यू डोंट नो हाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, देन इन विच क्लास यू विल प्लेस दैट फंगाई? मतलब कि आपको एक नया फंगस मिला और आपको नहीं पता है कि उनका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप किस क्लास में, मतलब जो फंगाई का डिफरेंट क्लास है, तो किस क्लास में आप उस फंगाई को रखिएगा? ए बेसिडियोमाइसिटीज, बी एस्कोमाइसिटीज, सी ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड डी फाइकोमाइसिटीज। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को नोन है, तो आप इन तीनों में तो नहीं रख सकते क्योंकि आपको तो पता नहीं है। तो बचता है सी ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज एक ऐसा क्लास है फंगस का जिसका सेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता होता है, और जब हमको उस किसी फंगाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड पता चल जाता है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली दूसरे क्लास में रख देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय डाइकैरियोटिक स्टेज? ऑप्शंस आर ए 2 न्यूक्लियाई in 2 cell, 2 nuclei in 1 cell, 1 nuclei in 1 cell and 3 nuclei in 1 cell। डाई का मतलब क्या होता है? 2। और कैरियो क्या हम बोले थे? न्यूक्लियस से रिलेटेड, अभी बताया था। देखिए यहाँ पे भी न्यूक्लियस है ऑप्शन में, यानी कि 2 से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही खत्म, ठीक है। अब बचता है 2 न्यूक्लियाई इन 2 सेल एंड 2 न्यूक्लियाई इन 1 सेल। अगर 2 न्यूक्लियाई 2 सेल में होगा तब कोई बात ही नहीं है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे अलग चीज़ क्या है? 2 न्यूक्लियाई इन 1 सेल। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अब देखिए डाई है तो 2 होगा, तो ऑप्शन सी और डी खत्म। अब 2 न्यूक्लियाई 2 अलग अलग सेल में, मतलब कि एक में 1 न्यूक्लियाई और दूसरे में 1 न्यूक्लियाई, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसका अलग से नाम क्यों रखा जाएगा? सो सही ऑप्शन होगा बी, 2 न्यूक्लियाई इन 1 सेल। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वाई फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन? अब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स सिचुएशन होगा।
तो ऑप्शन जाते हैं, दे आर फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, दे लिव इन वाइड डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट, दे हैव थ्रेड लाइक बॉडी नोन एज हाइफी, देयर सेल वॉल कंटेन काइटिन। ये चारों ऑप्शन फंगई के लिए सही है, बट कॉस्मोपॉलिटन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वाइड डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट में रहता है, मतलब अलग अलग हैबिटाट में, जैसे सॉइल में, एयर में, वाटर में, अलग अलग जगह पे रहता है इसलिए। अभी हम बोले भी थे कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही होता है डाइवर्स सिचुएशन, मतलब बहुत ही अलग अलग जगहों पे रहना, ये एक डाइवर्स सिचुएशन हुआ। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज ख़त्म होता है। अब कल मैं वीडियो डालूँगा प्लांट किंगडम पे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।